हमारे पूर्वज लगभग 700 वर्ष पहले रिवासा एक जगह है राजस्थान में, जो मेहंदीपुर जो बालाजी का धाम है उससे लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आबाद है। यहाँ तो डिलीट भी है, यहाँ तेज भी है, यहाँ एनफील्ड भी है, यहाँ एमएच और ग्रेटेड भी है, सब तरह लोग हैं। 5-4 सालों में कई बच्चे ऐसे घर होंगे जिनके माँ बाप में कोई शिक्षा का नाम ही नहीं है, वो बच्चे मेहनत और प्रयास से जो है सरकारी नौकरी में चल रहे हैं। हमारे गांव के विशेषकर लोग बिजनेस में बहुत मजबूत हैं। जैसे भी चौधरी राजपाल सिंह जी हैं, इनका गन हाउस है, बहुत बड़े गन हाउस के डीलर हैं। नहीं, दबंग तो है भाई गुज्जर जाति, जिसके साथ हाँ कर दी तो हाँ रखता जी। दूसरी जाति की तरह नहीं है कि कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। गुज्जर तो एक ऐसा है जो हाँ कर दी हाँ, ना कर दी ना। अगर भाई गुज्जर के साथ में कोई बुरा करने की कोशिश करा देखो उसे तो छोड़ देंगे नहीं तो गुज्जर किसी का बुरा नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आज फिर अपनी कड़ी में लेकर आया हूँ एक नई गुर्जर समाज की वीडियो। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के गांव बंदर जुड्डा में। जानेंगे यहाँ से लोगों के जो क्या यहाँ इस गांव का इतिहास है, कितने लोग यहाँ पे शिक्षित हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में अपनी करते हैं, या कुछ एक नई कहानी इस गांव को लेकर। गुर्जर समाज का इतिहास 5वीं शताब्दी से भारत के इतिहास में दर्ज है। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको देश के अलग अलग गुर्जरों के गाँव में लेकर जाते हैं और वहाँ के लोगों से मिलवाते हैं। उसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं गुर्जरों के बंदर जुड्डा गाँव में। ये गांव हरिद्वार से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर सहारनपुर जिले में स्थित है, जो कि दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर है। गांव छोटा है लेकिन इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। जब हम गांव पहुंचे तो वहां के एक रिटायर्ड टीचर चौधरी यशपाल सिंह ने बताया कि गुर्जर समाज के लोग यहां राजस्थान से आकर बसे थे। 5 लोग हरिद्वार स्नान करने के मकसद से आए तो रास्ते में कोई एक वो यहाँ से कुख्यात डाकू, जिससे पूरा इलाका और पूरी राष्ट्र प्रभावित थी, तंग करता रहता था। कोई संबद्ध जानकारी मिली भी जाट बिरादरी का ही कोई वो मुख्य डाकू था, उससे इनकी भेंट हुई। इन्होंने परेशान करने का काम किया, इन लोगों ने उसे मार दिया। प्राचीन समय में गुर्जर जाति के लोग युद्ध कला में निपुण थे। उन्हें शूरवीर और योद्धा कहा जाता था। वे लोग किसी भी तरह के युद्ध को जीत में बदलने की काबिलियत रखते थे। उस दौरान जब गुर्जर समाज के लोग राजस्थान से निकले तो रास्ते में एक डाकू से मुठभेड़ हुई, जिसे उन्होंने मार गिराया। बताया जाता है कि उस डाकू पर इनाम भी रखा गया था। जबडेना उस पर इनाम घोषित कर रखा था 5 गाँव। अब जो बदमाश को मार देगा तो 5 गाँव इनाम में दिए जाएंगे। ये उनके दिमाग में बात कहीं चर्चा होगी तो उन्होंने इसलिए उसकी जो उसे मारा और उसकी जो खोपड़ी थी वो अलग, चेहरे को अलग रख दिया कि तफतीश का दावेदारी की होड़ ना कर सके। जब वो दोबारा लौटे तो वो दोबारा रास्ते बदल गए थे। फिर झबरेड़ा रात को आकर रुके हुए तो चर्चा हो रही थी इस बात की कि भाई ये बदमाश कुख्यात किसने मारा है। कोई कहता मैंने मारा, दावा कर रहे थे अलग। तो उन्होंने उससे पहचान को वो उठा लिया और वो रियासत का उस समय जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे उनके समक्ष उसे प्रस्तुत किया और उसकी दावेदारी उनकी अपनी सिद्ध कर दी। तो रियासत झबरेड़ा ने उन लोगों को 5 गांव दान में दिए। उनमें जो हमारा गांव बंदर जुड्डा था, उदय सिंह नाम का वो व्यक्ति था और 1441 से ही वो अपने परिवार को लेकर इस गांव में बसा। अच्छा। और अन्य जो 4 उसके साथी थे उन्हें एक गांव दुगचड़ा मिला, फतेह सिंह को दुगचड़ा मिला, अजब सिंह को कोरवा मिला, भगीरथ को शेरपुर मिला और गुलाब सिंह को सेठपुर मिला। इस प्रकार से इन गाँव के बसस्त का इतिहास है। आपको इस गांव का नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि बंदर जुड्डा नाम कैसे पड़ा, तो चलिए आपकी इस परेशानी को भी दूर कर देते हैं। दरअसल जानकारों का मानना है कि पहले ये गांव बंदरों का निवास स्थान हुआ करता था, जो एक साथ रहते थे। इस वजह से इस गांव को बंदर जुड्डा कहा जाने लगा। लेकिन गांव बंदर जुड्डा, क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है, कोई इतिहास है? इस नाम को रखने के पीछे की कोई कहानी है? इस विषय में तो क्लियर जानकारी हम नहीं दे सकते कि इस गांव का बंदर जुड्डा नाम कैसे हुआ। लेकिन इतनी जितनी मुझे जो जानकारी है कि हमारे यहाँ से जो सिद्धकुटी का स्थान रहा बाबा हरिदास जी का, वहाँ से जो है काफ़ी 150-200 बीघी ज़मीन की वो बाग था और उस बाग में काफ़ी बंदर रहते थे पूर्व पहले से ही। तो वो पुराना ही जंगल का बाग था।
तो बंदरों की वहाँ तादाद बहुत थी। हो सकता है कि उसी नाम से इस गांव को बंदर जुड्डा के नाम से हमारे पूर्वजों ने नाम रखा हो। इसके अलावा बंदर जुड्डा गांव के चौधरी अनूप सिंह प्रधान ने गुर्जरों के इतिहास को लेकर एक ऐसी बात बताई जो कि शायद ही आप जानते हों। ऐसा कोई हमलावर नहीं रहा। अब्दुल शाह अब्दाली से लेकर नादिर शाह तक सबके साथ गुजरों ने विद्रोह किया और उसका परिणाम आज ये है। वही विद्रोह इन्होंने अंग्रेजों के साथ भी किया। आपको बहुत सारे साक्ष्य 1857 में ऐसे मिल जाएंगे कि अंग्रेजों ने गुजरों की रियासतें छीन के खाली करा के जाटों के नाम किए। यदि भारतवर्ष के प्रति कोई वफादार था तो या तो यहाँ का पठान था या गुजर था। 2009 के आंकड़ों के अनुसार बंदर जुड्डा गांव भी एक ग्राम पंचायत है जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 2000 के आसपास है। कहा जाता है कि गुर्जर बिरादरी के लोग पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा जोर नहीं देते, लेकिन बंदर जुड्डा गांव के लोगों का कहना है कि अब शिक्षा बढ़ रही है। गांव के ही चौधरी मेघराज सिंह खुद MA MPhil हैं, साथ ही गुर्जर समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। इसमें जब शिक्षा की कमी थी इस बिरादरी में, तब बहुत आपस में लड़ाई झगड़े होते, एक दूसरे पर प्रति द्वेष भी होता। वो घटता जा रहा क्योंकि शिक्षा बढ़ती जा रही। उसी ही परिणाम स्वरूप ये हो रहा जो हम कहें अब आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। अगर हम ये कहें कि हम अपने आप को कहीं नहीं देख रहे, हम कुछ भी नहीं देख रहे, हम कहीं हैं ही नहीं हैं, तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। कोई विकास नहीं हो पाएगा, ना मेंटली होगा ना सोशल, किसी भी रूप से पॉजिटिव रहने की जरूरत। इसलिए हम तो अपने आप को ठीक महसूस करें। बंदर जुड्डा गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 233.12 हेक्टेयर है। यहाँ के लोग अब समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चौधरी राजपाल सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं। वो बताते हैं कि यहाँ के युवा सरकारी विभाग में अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। अब स्थिति ये है, बहुत सारे बच्चे चाहे वो JEE हैं, AE है, कुछ आपके क्लर्क है, मतलब कई विभागों में यहाँ से निकले हैं बच्चे। 5-4 सालों में कई बच्चे ऐसे घर हो गए जिनके माँ बाप में कोई शिक्षा का नाम ही नहीं है। वो बच्चे मेहनत और प्रयास से जो है सरकारी नौकरियों में चल रहे हैं। हमारे यहाँ कहीं तो टीचर ही हो गए अभी पिछले साल ही। उसके साथ हमारे यहाँ बिजली विभाग में भी गए हैं, दिल्ली पुलिस में भी गए हैं, UP पुलिस में भी गए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे गाँव के लोग बहुत ही आगे चल रहे हैं। बंदर जुड्डा गांव लगातार शिक्षा और विकास की ओर अग्रसर है, जिसको और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं गांव के प्रधान चौधरी विनोद कुमार। मेरे तो यही प्रयास रहा है कि गांव में अच्छे से अच्छा काम हो और जो कार्य रुके पड़े थे मैं उसके प्रयास कर रहा हूं कि गांव में अच्छी सड़क बना। 2 स्कूल है यहाँ पर, एक प्राइमरी स्कूल, एक जूनियर हाई स्कूल। हमारे गांव के विशेषकर लोग बिजनेस में बहुत मजबूत हैं। जैसे भी चौधरी राजपाल सिंह जी हैं, इनका गन हाउस है, बहुत बड़े गन हाउस के डीलर हैं। हमारे गांव के सुखपाल सिंह जी हैं, वो हीरो मोटर्स के हीरो बाइक जो है उसके बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मेरा खुद सैनिटेशन का बिजनेस है रुड़की में। हमारे गांव के ही रहतू सिंह जी हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम है। उनकी यहाँ इस रोड पे यहाँ से लेकर देहरादून तक बसें चलती हैं। हमारे गांव में एक और विशेषता है कि पूरे गांव में नहर का पानी है, पूरे गांव में एक भी ट्यूबवेल नहीं होगा। 5000 बीघे का लगभग रकबा है, कोई भी ट्यूबवेल नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में ये गाँव भले ही आगे है, लेकिन ज़्यादातर गाँवों की तरह ही यहाँ भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर परेशानियाँ हैं, जिनको दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ? स्वास्थ्य के लिए कोई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो उसके लेकर कुछ ऐसी प्लानिंग है कि गांव में लाया जाए, कोई बच्चों के लिए लाइब्रेरी की कुछ हो इस तरह की? अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो बच्चों की लाइब्रेरी के लिए, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के लिए जगह हमारे पास आया। हम ये प्रयास रखे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। एक स्वास्थ्य का कोई अगर सेंटर खुल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए कुछ आप प्रयास कर रहे हैं और होगा भी। अब हमारे क्षेत्र से चूँकि यहाँ पर जो विधायक हैं वो मंत्री बन गए, तो निश्चित रूप से रास्ते वैसे तो यहाँ के पहले ठीक है, जो छोटे मोटे कहीं कमी रहेगी वो भी दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं गांव के गुर्जरों के बारे में। इनको दबंग तो कहा जाता है, तो क्या ये दूसरों का हक मारते हैं? क्या लोगों को परेशान करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद सुनिए कि उनका क्या कहना है। गुर्जर कि भाई एक दबंग जाति है, उनको आपका क्या मैसेज है? नहीं, दबंग तो है ही भाई गुर्जर जाति, जिसके साथ हाँ कर दी तो हाँ रखता जी। दूसरी जाति की तरह नहीं है कि
कहेंगे कुचर करेंगे कुछ। गुज्जर तो एक ऐसा है जो हाँ कर दी हाँ, ना कर दी ना। हमें तो ऐसा लगता था कि गुज्जर समाज तो वीरों का समाज है, यहाँ से वीर पैदा होते हैं। गुज्जर समाज दबंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमेशा देश के लिए मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार रहा है, चाहे 1857 की क्रांति हो। अगर भाई गुज्जर के साथ में कोई बुरा करने की कोशिश कर रहा, देखो उसे तो छोड़ देंगे नहीं तो गुज्जर किसी का बुरा नहीं करते। सर बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारे बंदे किसी से डरते नहीं है, मतलब गलत चीज़ के लिए नहीं झुकते हैं। धीरे धीरे समाज में गुर्जर समुदाय की छवि बदल रही है। उसी छवि को और सुधारने का काम कर रहा है हमारा चैनल भारत के गुर्जर। हमारी इस मुहिम को लोगों का साथ भी मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमारे गांव में पहुंचे और गुर्जर समाज के लिए आपने चैनल चला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज का अगर चैनल हम तो दूसरों के सुनते थे, आज अपना सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही गुर्जर समाज के इतिहास और उनकी कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल भारत के गुर्जर और सब्सक्राइब कीजिए। तो काफ़ी लोगों से ग्राम जुड्डा में हमारी बात हुई, गांव का पूरा इतिहास की जानकारी मिली, आज का युवा यहाँ पर क्या कर रहा है, कहाँ बिजनेस में कितना आगे है, हर तरह की जानकारी का बड़े अच्छे से हमें लोगों ने जवाब दिया। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कीजिए। बंदर जुड्डा की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।